रांची के धुरवा के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली है। इस दौरान एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली। हमारे साथ निशा भगत हैं। निशा भगत जैसे ही मंच पर पहुंची, इनको मंच से उतार दिया गया, ये कहकर कि ये राजनीति करने आई हैं। हमारे साथ निशा भगत न्यूज़ 11 के साथ बातचीत करने के लिए खास है। निशा जी, ऐसा क्या हुआ, आपको मंच से उतार दिया गया? देखिए, चूंकि ये लोग धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा प्रभावित लोग हैं, ये लोग आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय के हितैषी नहीं है ये। आदिवासी समुदाय के लोगों को लगातार धर्मांतरित के लिए लोग प्रेरित करने वाले लोग हैं। आप देख लीजिए, झंडा का प्रकरण जो हुआ था, आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा जो बात उठाई गई थी, जो मैंने शुरुआत की थी, भगवान बिरसा मुंडा जी के, धरती आबा जी के पुण्य जो समाधि स्थल है, उस समाधि स्थल के पास में जो झंडा लगाया गया था, उस झंडा का अपमान जो है इन लोगों के द्वारा किया गया था और हमारे अगेंस्ट में लगातार ये लोग रहे थे। देख लीजिएगा, गीता श्री जी हो, चाहे देव कुमार धान हो, चाहे प्रेम साही मुंडा हो, एक आदिवासी जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है उनके फेवर में ये चले गए थे। हम सरना स्थल को पूजने वाले लोग हैं, हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, हम आदिवासी समुदाय जो हैं लगातार पेड़ पौधा और प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, चर्च में जाने वाले लोग नहीं हैं। जितना मैंने चर्च को विरोध किया है, जितना मैंने धर्मांतरित ईसाइयों को विरोध किया है, उतना ही मैंने कुर्मी समुदाय के लोगों का भी विरोध किया है। उतना ही मैंने लगातार कुर्मी। एक बात बताइए, आप मंच पर आए, आपके जैसे और भी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन उनसे आपत्ति नहीं हुई, आपसे आपत्ति क्यों हुई? इसीलिए क्योंकि मैं क्रिश्चियंस का विरोध करती हूँ। लातेहार कार्यक्रम में जाने के दौरान एक रात पहले ही, जब मैं डुमरी से आ रही थी, उसके पहले एक दिन पहले ही उन लोगों ने मेरे फ़ोन पे रंजीत कुमार उरांव नाम का एक बंदा फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन समुदाय के बारे में तुमको बोलना नहीं है, और उन्होंने माँ बहन की गाली भी मुझे दी थी। और मैं क्रिश्चियन समुदाय का मैंने कहा कि विरोध क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि सरना समुदाय ना हिंदू है, ना ही ईसाई है, ना सिख है, ना कोई पंथ को मानने वाला है। ईसाई समुदाय के लोग लगातार सरना समुदाय को बहलाने, फुसलाने, बरगलाने, और हमारे समुदाय को देख लीजिएगा, मैंने बाइबल में इन लोगों का खुलासा भी किया है कि आदिवासी समुदाय के जो धर्म स्थल है उसको नष्ट कर देने की बात भी लिखी गई है कई किताबों में इनके द्वारा, फादर और प्रचारकों के द्वारा। तो मैं लगातार कहते आई हूँ कि ये धर्मांतरित लोगों के द्वारा, धर्मांतरित लोगों के पक्ष में ये लोग नेता लोग खड़े रहे हैं, आदिवासियों के पक्ष में कभी नहीं खड़े रहे हैं, जो कि वास्तविक ओरिजिनल आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों के साथ ये लोग नहीं रहे हैं। आज अंतिम समय में आदिवासियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने के लिए, घाटशिला का चुनाव में अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह किया जा रहा है। तो आदिवासी घाटशिला उपचुनाव यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ तो कुर्मी के मांग के खिलाफ, यहाँ कुर्मियों का जो विरोध करना था, तो मैं भी कुर्मियों का भी विरोध कर रही थी। लेकिन आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे लगातार मैं ही एक लड़की मैं ही हूँ जो कि धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा जो धर्मांतरित किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ भी लगातार मैं काम करते आई हूँ कि धर्मांतरित ईसाइयों का आरक्षण समाप्त करना चाहिए, डिलिस्टिंग होना चाहिए। तो इनको हमारा विरोध नहीं बचा। क्योंकि क्यों उतारा गया, यही वजह है कि कोई और वजह है? ये कभी नहीं चाहते हैं, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है। इन लोगों ने राजनीति के परिप्रेक्ष्य में आदिवासियों के समाज के अस्मिता के लिए आज तक राजनीति में इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों को जो करना चाहिए था आज तक विकास का काम, इन्होंने कुछ नहीं किया। और इन्हीं सबका पोल जो खोल रही हूँ मैं, तो इन लोगों को कहीं डर सता रहा है कि निशा भगत इस मंच के माध्यम से धर्मांतरित का मुद्दा ना उठा दे, इस मंच के माध्यम से पेशा अधिनियम कानून का मुद्दा ना उठा दे, इस मंच के माध्यम से CNT SPT एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है उसको ना उठा दे। इसीलिए ये लोग हमें गुमराह करने के लिए लगातार आदिवासियों के मंच को हाईजैक करने का काम कर रहे हैं और आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के मानने वाले लोगों का अपमान इस तरीके से। आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप मंच हाईजैक करने आ गई। वो लोग इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, इतने लोगों का भीड़ यहाँ पर जमा हुआ, अचानक निशा भगत आती है और क्रेडिट लेने के लिए मंच पर। चूंकि मैं कोई राजनीति पार्टी से नहीं हूँ, मैंने बार बार कहा है कि ये लोग जो है इससे पहले भी राजनीति कर चुके हैं, ईसाई का
फेवर लेकर के सरना झंडा का अपमान ये लोग पहले ही कर चुके हैं और ईसाई समुदाय के फेवर में ये लोग लगातार बात करने वाले लोग आज मुझे मंच में क्यों जगह देंगे। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की, और मुझे नहीं दिया, चलो ठीक है, केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय फूलचंद तिर्की जी को क्यों नहीं दिया गया, समाज के लोगों को क्यों नहीं दिया गया। ये जो लोग हैं गंदी राजनीति कर रहे हैं, रूढ़िवादी परंपरा के लोगों को मानने वाले लोगों को मटियामेट करने का इन लोगों की साजिश है, चाल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी समुदाय के उलगुलान किया, मैंने उलगुलान किया और मलाई ये लोग खाएंगे, इन्हीं को कहते हैं। भगत को आज रांची के महारैली में क्यों वहां से निकाल दिया गया? क्योंकि ये धर्मांतरित ईसाइयों के चमचे हैं। ये लोग राजनीति का आज तक में इन लोगों ने इतना बड़ा उलगुलान कभी नहीं कर पाए, और निशा भगत ने जो उलगुलान किया है तो ये जानते हैं कि ये किसी के बाप से नहीं डरती है, और ये पता है कि ये धर्मांतरित लोगों के बारे में बोलेगी और पेशा अधिनियम कानून के बारे में बोलेगी, CNT-SPT एक्ट के बारे बोलेगी, और इसी चुनाव के दरमियान हमारे आदिवासी बेटा का जो सूर्य नारायण हांसदा का जो निर्मम हत्या पुलिस इनकाउंटर के द्वारा, फेक इनकाउंटर के द्वारा किया गया, ये बोलेगी। इसीलिए इन लोगों के द्वारा रोका गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ रंगा सियार लोग हैं, गंदी राजनीति करने वाले लोग। निशा भगत के सपोर्ट में कोई नहीं आया। मेरे सपोर्ट में पूरा समाज है। अगर मैं एक बार बोल दूंगी ना तो फिर मेरा पूरा समाज मेरे हुजूम आ जाएगा, लेकिन मैं अपना आदिवासी समुदाय यहाँ पे अगर भगदड़ होगी तो कितने मासूम लोगों की जान चली जाएगी। आपको होश है? आप जैसे लोगों के पत्रकार होने के लोगों की वजह से ही ये सब चीजें भड़काऊ होती हैं। भड़काऊ मत करिए, एक बार मैं भड़का दूंगी तो पूरा भगदड़ हो जाएगा, आपको मालूम भी है। आपसे सवाल कर रहा हूँ निशा जी, कितने लोग सपोर्ट में मन से ही कोई नहीं आया, बाकी लोग खिलाफ में आपसे हो गए। देखिए पूरा ये मंच, पूछ रहा हूं। देखिए पूरा मंच के बाद मेरे साथ भीड़ है, देख लीजिए। गीता श्री उरांव मंच पर बैठी हुई दिखी। गीता श्री तो दलाल है आदिवासियों को बेचने का, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो 1961 में आदिवासी कॉलम हटा दिया गया था। यही कांग्रेस की देन है जो कि विदेशी धर्म को यहाँ पे पनपने दिया गया, इसीलिए वो आज कांग्रेस की प्रचारिका और ईसाइयों की दलाल बन के यहाँ बैठी हुई है। तो बिल्कुल देखिए, ये निशा भगत हैं जो ये बोल रही हैं कि मुझे साजिश के तहत मंच से भगाया गया है। आप देखिए कि अभी भी यहाँ पर आदिवासी समुदाय से जुड़े लोग वो जो है आज हुंकार रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। अभी भी बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन निशा भगत को मंच पर जगह नहीं दिया गया। अपने सहयोगी रवि के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।